क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14B कराने जा रहा हूं, जिसका पार्ट 3 है ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए देखिए इसमें क्या बताना है। आज बताना है आपको इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्या होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन? तो ये लाइन दिखाई दे रही बच्चों, लाइन में ये है इंक्लिनेशन। ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका इंक्लिनेशन होता है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये थीटा इस साइड से ले रहे हैं तो ये माइनस का थीटा हो जाता है। यही चीज हमें बतानी है इसके अंदर। तो क्या हुआ, ये द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज द एंगल थीटा विच द पार्ट ऑफ अ लाइन above x-axis makes with x-axis. If measure an anti-clockwise direction, the inclination theta is positive, and if measure in clockwise direction, the inclination theta is negative. ये बहुत जरूरी है बच्चों याद करना, कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होता है। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर बच्चों ये जो है एंटी क्लॉकवाइज इधर बन रहा है जाकर के, और इधर जो है ये क्लॉकवाइज बन रहा है, इसलिए नेगेटिव है। एंटी क्लॉक वाला पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर करने वाली बातें हैं। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव इंक्लिनेशन बताया गया है, ये नेगेटिव इंक्लिनेशन है। फर्स्ट नंबर की बात लर्न करनी है, इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द एक्स एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। जब भी कोई लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के तो वो 0 होगी, चाहे वो यहाँ पर पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस हो, चाहे यहाँ पर पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस हो, तो इस पे दोनों पे ये 0 ही रहेगी। इसके बाद सेकंड में भी बता रहा है, इंक्लिनेशन थीटा ऑफ वाई एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। वाई एक्सिस ये है, इसके पैरेलल का मतलब ये वाली लाइन आपकी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इन सब का इंक्लिनेशन ये जो है थीटा 90 डिग्री ही होगा। चलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोलते हैं स्लोप को ही बच्चों। स्लोप का मतलब ये रहता है कि हम ये स्लोप पे चढ़ के जा रहे हैं तो कितना हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं कि वर्टिकल लाइन जो है राइज हो जाए, यानी कि वर्टिकली कुछ ऊपर चले जाएंगे। कितना वर्टिकल चलेंगे हॉरिजॉन्टल चलने पर, तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल जो कि tan थीटा के इक्वल होता है। तो यही यहाँ बताया गया है, द स्लोप ऑफ एनी इंक्लाइंड प्लेन is the ratio between the vertical rise of the plane and its horizontal distance। यानी स्लोप ऑफ AC क्या हो गया, ये AC लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन AC है, इसका स्लोप क्या हो गया, वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी AB अपॉन BC हो जाएगा, और ये tan थीटा के इक्वल होता है क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ये। तो स्लोप हमेशा ध्यान रखना tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। कहीं पर भी स्लोप की बात आएगी, स्लोप जब भी लेना होगा तो वो हम tan थीटा लेंगे, और tan थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। चलिए यहाँ दिया है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, थीटा एंगल बना हुआ है इसमें। सो द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन एंड इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल m। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज थीटा, its slope is m is equal to tan थीटा, यानी m जो है वो tan थीटा, मैंने पीछे ही बताया, वो याद करना है। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल। ये चलिए कुछ और भी रिमेंबर करने वाली बातें हैं जो पीछे भी बताई थी मैंने। पहली चीज क्या है, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज m is equal to tan 0, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा इसमें 0 है। सेकंड थिंग में क्या है, स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस इज m is equal to tan 90, दैट इज इंफिनिटिव और नॉट डिफाइंड सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें थर्ड में क्या है, द स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव इफ इट मेक एन एक्यूट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। चलिए ये भी बता चुका हूं मैं, फोर्थ वाले को देख लीजिए, द स्लोप ऑफ अ लाइन नेगेटिव इट्स मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस, और एन एक्यूट एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। यही बताया गया। यहाँ देखो ये
ये एक्यूट एंगल है यहाँ पर, और ये ऑब्ट्यूज एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये देखो। तो यहाँ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 45, tan थीटा होता है, tan 45 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे इंक्लिनेशन जो है वो थीटा 135 हो गया और माइनस का 45 हो गया, तो tan माइनस 45 या 135 मतलब -1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इस तरह की चीजें बहुत जरूरी हैं। चलिए ये क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। ये टू गिवन पॉइंट्स हैं, एक तो ये P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और ये पॉइंट Q गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट जो है हमारा क्या है, x2 y2 है। तब के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये है लेट x1 P जो है x1 y1, Q x2 y2 be any two fixed points required to find the slope of the line through P and Q as is clear from the adjoining diagram. The slope of the line passes through P and Q. तो ये m इक्वल टू tan थीटा होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और m इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर के दोनों कैंसिल कर दिए। बच्चों ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इतनी सी डिस्टेंस, ये tan थीटा निकालने के काम आती है। ये डिस्टेंस आपका, ये इतनी डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगा। सो m इक्वल टू जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो ये है tan थीटा, और tan थीटा होता है y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ x2 माइनस x1। ये आपको याद करके चलना है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ देयर एप्सिलॉन। चलिए परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता है, यानी क्या होता है, इसमें ए बी लाइन दे रखी है ये वाली, और एक लाइन ये वाली दे रखी है, दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखो मैच खाती हुई दिख रही है आपको, 90 डिग्री यहाँ पे शो करके दिखाया हुआ है। ए बी एंड सी डी बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड देयर इंक्लिनेशंस बी अल्फा एंड थीटा। अल्फा इस वाले का ये दिखाया हुआ है, थीटा यहाँ पर दिखाया हुआ है। चलिए एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से देखो आपका क्लियर है कि ये क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो 90 प्लस अल्फा ये दिया हुआ, थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। थीटा में tan थीटा ले लिया, इधर tan ले लिया, 90 प्लस अल्फा। tan 90 प्लस अल्फा माइनस का cot अल्फा होता है, और ये cot अल्फा 1 अपॉन tan अल्फा होता है। tan अल्फा की इधर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, tan थीटा इंटू tan अल्फा इक्वल टू -1, मतलब क्या हो गया, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। वैसे बच्चों यहाँ से तो ऐसे दिखाया गया, लेकिन इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर बाई चांस आती है ऐसी एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slope are given, तो इसका हो जाता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये भी फॉर्मूला है बच्चों, इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको देख लेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज इंक्लिनेशन इज, फर्स्ट है 60 डिग्री, तो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इंक्लिनेशन निकालना है, यानी कि m निकालना चाह रहे हैं, तो m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं क्या है, ये सेकंड वाले में कहा गया, सेकंड पार्ट में थीटा दे रखा है इन्होंने, थीटा इक्वल टू कितना है 52 डिग्री। सो m निकालना है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा होगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 52 डिग्री है। tan 52 डिग्री की वैल्यू होती है 1.2799, ये आपको टेबल में मिलेगा, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें आएगा, तब मिलेगा आपको। आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज फर्स्ट 1, तो ये आपका m गिवन है, m इज इक्वल टू 1, थीटा निकालना है, तो m इक्वल टू होता है tan थीटा, सो m रख दीजिए, 1 इक्वल टू tan थीटा हो गया, सो 1 वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की, और यहाँ पे tan थीटा हो गया, tan हट जाएगा, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, ये m इक्वल टू दे रखा है 2.9042,
चलिए m इजकल टू कितना होता है tan थीटा हो गया। सो tan थीटा यहाँ 2.9042 इजकल टू tan थीटा। ये वैल्यू जो होती है tan 71 की होती है, tan 71 डिग्री ये है, ये टेबल से मिलेगी बच्चों। सो थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा 71 डिग्री और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए है -2 3 एंड बी है 2 7। ये कितना दिया है -2 3 और बी कितना दिया हुआ है 2 और 7 है। यहाँ पर x1 जो है -2 है और y1 जो है वो 3 है। यहाँ पर x2 दिया हुआ है कितना, ये 2 है और y2 जो है आपका 7 है। तो हमें क्या निकालना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन AB। तो चलिए पहले हम लेते हैं tan थीटा, इसका फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है देखो यहाँ पे, ये है 7 माइनस y1 कितना है यहाँ पर 3 है। x2 देखिए कितना है, x2 है 2 हमारे पास, माइनस x1 है माइनस का 2, इसको +2 कर देगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ गया, अपॉन 4 हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 आ गया, ये tan थीटा आ गया बच्चों। और m इजकल टू होता है tan थीटा और ये आपका 1 आ गया। तो सबसे पहले ये स्लोप निकल के आ गया बच्चों। तो स्लोप ऑफ ए बी सेकेंड आंसर है, पहले हम देते हैं m इजकल टू tan थीटा हो गया। सो tan थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 1 वैल्यू जो होती है tan 45 डिग्री की होती है। सो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। ये सेकेंड का आंसर है। किसका आंसर, ये सेकंड का आंसर है बच्चों। और फर्स्ट का ये आंसर निकाल चुके हैं, स्लोप ऑफ, ये क्या है, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ए बी, ये फर्स्ट का आंसर है बच्चों, ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी। तो लिख दीजिए यहाँ पे। और सेकंड का आंसर यहाँ आ गया था आपका स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका 1 ही आ जाएगा आपका। तो ये आंसर आएगा, ये चेंज नहीं होता, m1 टू m2 होता है। थर्ड का आप देखिए, ये आपका क्या था, सेकंड था। थर्ड वाले में देखिए क्या कह रहा है, ये स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये तो m1 आपका हो गया कितना 1 आ गया, m2 निकालना है। तो इसमें क्या होता है m1 इंटू m2 इजकल टू -1। तो ये m1 तो 1 हो गया, m2 हमें फाइंड करना है, ये -1 हो गया। सो m2 इजकल टू -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर टू ए बी के लिए। The line joining -3 4 and b जो है 2 -1 is parallel to the line joining 1 -2 and d जो है 0x। तो चलिए निकाल लेते हैं, पहले a ले लेते हैं। यहाँ पे a कितना है, माइनस का 3 4 है और b कितना है हमारे पास 2 -1 हो गया। दोनों के स्लोप जो है वो इक्वल हो गए। तो पहले यहाँ पर स्लोप हम निकाल रहे हैं m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ देखिए माइनस का 1 है, y1 कितना है 4 है तो -4 हो गया, अपॉन x2 कितना है 2 है, माइनस x1 3 है माइनस का तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस का ये 5 हो गया और अपॉन प्लस का 5 हो गया। 5 1 जब 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 आ गया, ये m1 आ गया। अब दूसरा पॉइंट एक और दिया हुआ है, ये है आपका c दिया हुआ है कितना 1 -2 है और d दिया हुआ है कितना 0 और x। इसका भी स्लोप निकाल दीजिए m2, कितना फॉर्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए y2 कितना है x है और y1 कितना है यहाँ पे माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा
x2 0 है और x1 जो है वो 1 है, यानी कितना आ जाएगा, ये x + 2 आ जाएगा m2, और अपॉन में कितना आएगा, -1, यानी m2 की वैल्यू जो है -x + 2 हो गया। अब क्या है, पैरेलल लाइन है हमारी, 4 पैरेलल लाइन, क्या होता है, m1 = m2 हो जाता है, दोनों इक्वल कर दीजिए, तो -1 = -x + 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, सो x + 2 = 1, या x = 2 आ जाएगा 1 - 2, सो x = -1 एंड दैट वन इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जरा क्या दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है 9th क्वेश्चन। गिवन द पॉइंट्स A है 2 3, B है -5 0 एंड C है -2 A आर कोलिनियर, फाइंड A। चलिए देखिए, A है आपका कितना 2 3 और B कितना है -5 0 और C कितना है -2 और A। पहले तो निकालते हैं M1, AB का M1 निकालेंगे तो M1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, निकाल दीजिए M1। y2 कितना है आपका 0 है, y1 कितना है 3 है यहाँ पे, अपॉन x2 है -5 और x1 है -2, कितना आ गया -3 अपॉन -7 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो 3/7 आ गया, ये M1 आ गया। अब हम निकालते हैं ये आपका M2 निकालेंगे, M2 के लिए भी फॉर्मूला वही लेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 अब यहाँ पर a आ गया, BC का निकालना है बच्चों, स्लोप जो निकालनी है BC का, तो यहाँ आ जाएगा कितना, a -0 हो जाएगा अपॉन -2 है और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a/3 आ जाएगा, ये M2 हो गया। यहाँ क्या है 4 कोलिनियर, M1 = M2 हो जाएगा, M1 कितना है 3/7 है, = इतना हो जाएगा a/3 हो जाएगा, सो a = हो जाएगा 3/7 × 3, a कितना हो गया 9/7 और 9 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से बच्चों, 7 × 1 = 7 और 2 बच जाएगा, दैट मीन्स कि 1 and 2/7 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जिसका था हमें इंतजार। एक्सरसाइज 14B, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, फर्स्ट दे रखा है इन्होंने थीटा = 0 डिग्री, तो इंक्लिनेशन m होता है, m = tan थीटा होता है, सो tan कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और tan 0 0 होता है, सो m = 0 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे क्या कह रहा है, थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री थी, ये वाला सेकंड है, m = फिर फॉर्मूला लगाएंगे tan 30 होता है, यानी tan थीटा होता है, पहले थीटा की वैल्यू रख देंगे तो m = हो जाएगा tan 30 और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, ये होती है 1/√3 और ये यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड क्या कह रहा है, इसमें थीटा दे रखा है 72 डिग्री 30 मिनट, सो m विल बी और m = tan थीटा होता है, सो tan थीटा की वैल्यू रखनी है, सो tan 72 डिग्री और 30 मिनट। अब इसकी वैल्यू जो है टेबल से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3.1716 और यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका एक फोर्थ पॉइंट भी दे रहे हैं हम, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है ये बच्चों, थीटा = 46 डिग्री, सो m = tan थीटा, पहले तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर tan थीटा में tan कितना 46 डिग्री हो जाएगी m, तो 46 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, ये टेबल से देखनी पड़ती है, तो 1.0355।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज फर्स्ट एट 0। तो फर्स्ट को लेके चल रहा हूं मैं, यानी m इजकल टू 0 दिया है, तो m इजकल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। सो tan थीटा कितना आ गया, 0। सो tan थीटा में 0 में वैल्यू देखिए, tan 0 की वैल्यू होती है ये, तो tan 0 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 0 डिग्री। एक आंसर आपका आ गया है। सेकंड में देखिए क्या कह रहे हैं, सेकंड वाला पार्ट, इसमें दे रखा m इजकल टू √3। तो m इजकल टू कितना होता है, tan थीटा होता है, तो m दे रखा है √3 इजकल टू tan थीटा। √3 जो है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे tan थीटा ले लीजिए, तो थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर की भी बात कर लीजिए। m दिया हुआ है कितना आपका, ये दिया है 0.7646। m का फॉर्मूला लगा दीजिए, m इजकल टू होता है tan थीटा, तो m दे रखा कितना 0.7646 इजकल टू कितना है tan थीटा। ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वैल्यू है tan में 37 डिग्री 24 मिनट इजिकल टू tan थीटा हो गया। सो थीटा निकल जाएगा यहाँ 37 डिग्री 24 मिनट। ये टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें लीजिएगा आपको, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, m दिया हुआ है 1.0875 और m इजकल टू होता है tan थीटा। सो m की वैल्यू रख दीजिए 1.0875 इजकल टू tan थीटा, और ये tan में वैल्यू किसकी होती है, ये टेबल से पता चलेगा, 47 डिग्री 24 मिनट की होती है इजकल टू tan थीटा हो गया। सो थीटा कितना आ गया, 47 डिग्री 24 मिनट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो पहला लेके चल रहा हूँ फर्स्ट में। फर्स्ट में है -2 3 है माइनस का, और इधर है आपका 1 और 2। तो m का फॉर्मूला जो लगता है बच्चों y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है। y2 कितना है यहाँ पे देखो 2 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 3 है, अपॉन x2 कितना है 1 है यहाँ पे, और माइनस का y2 कितना है, x1 कितना है माइनस का 2 है, तो ये +2 कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 और नीचे 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये आपका स्लोप आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है ये एक तो -4 और 0 है, दूसरा ओरिजिन कह रहा है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसमें देखिए फॉर्मूला m का ही लगाना है। m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 0 है, माइनस का y1 ये भी 0 है, अपॉन x2 कितना है 0 है, माइनस का x1 -4 है, तो इसको +4 कर देगा, तो कितना आ जाएगा ये कुल मिलाकर के 0 ही आ जाएगा। तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड दैट वन इज योर आंसर। बात करते हैं थर्ड की बच्चों। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, उसको भी लिख लीजिए। a और -b दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया है b और माइनस का a। m का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है। y2 देखिए कितना है माइनस का a है, और माइनस y1 कितना है माइनस b है, x2 आपका b है, और माइनस का यहाँ से a आ जाएगा, तो यहाँ माइनस a है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा b अपॉन b माइनस a है। ऊपर वाले को सही कर दीजिए, तो ये भी b माइनस a हो जाएगा, नीचे भी b माइनस a है, दोनों के दोनोकैंसल आउट हो जाएंगे और ऊपर 1 बच जाएगा, तो ये 1 आ गया m। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द AB लाइन। तो चलिए AB लाइन के पैरेलल तो फर्स्ट ले लेते हैं। a दिया हुआ है कितना हमारे पास -2 4 है, और b दिया हुआ है 0 6।
फॉर्मूला m का जो लगता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 6 है, माइनस का y1 कितना है 4 है, अपॉन x2 कितना है 0 है, माइनस का x1 कितना है -2 है, तो प्लस का ये 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ 2 आ गया, अपॉन में 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया 1 आ गया। और ये चूंकि पैरेलल लाइन कह रहा है ये, तो सपोज ये m1 है, m1 4 पैरेलल लाइन, कितना हो जाएगा m2 इक्वल टू m1 आ जाएगा, यानी m2 इक्वल टू 1 ही रह जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड में दिया हुआ है हमें a कितना दिया है, a दिया है 0 -3 और b दिया हुआ है हमें माइनस का 2 और 5। निकाल दीजिए इसका भी। तो m का फॉर्मूला m1 ही लूंगा, फॉर्मूला m1 जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 5 है ये रहा, और y1 माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन x2 कितना है माइनस का 2 है और ये -0 है। तो ये आ जाएगा 8 बाई -2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये माइनस का 4 आ गया। ये सेकंड का आया है। ये क्या आया m1 आ गया। यहाँ लिखेंगे 4 पैरेलल लाइन, m2 इक्वल टू m1 होता है, यानी m2 की वैल्यू भी -4 ही आ जाएगी और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB। तो चलिए फर्स्ट का ले रहे हैं। A दिया हुआ है कितना हमारे पास 0 -5 है और B गिवन है माइनस का 2 और 4। तो यहाँ से ले लेंगे फॉर्मूला m का, तो m1 ले रहा हूँ इसमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 4 है यहाँ पर, माइनस y1 कितना है माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, x2 माइनस का 2 है और x1 0 है तो माइनस का 0 हो जाएगा। तो 5, तो ये हो गया 5 और 4 9 और ये हो गया माइनस का 2 हो गया। 4 परपेंडिकुलर, क्या हो जाता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना है माइनस का 9/2 है, m2 जो है और यहाँ माइनस का 1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 जो है वो 2/9 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाले में a कितना गिवन है 3 -2 है और b कितना दिया हुआ है -1 and 2 दिया हुआ है। आप इसमें फिर से फॉर्मूला लगाइए, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना यहाँ से 2 दिखाई दे रहा है, माइनस का y1 कितना है यहाँ पे माइनस का 2 है तो इसको +2 कर देगा। x2 कितना है हमारे पास, ये है माइनस का 1 है और माइनस का ये 3 हो जाएगा। तो ये आ गया ऊपर 4 माइनस का 4 आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ गया ये -1 हो गया, ये m1 हो गया। अब यहाँ लिखना है 4 परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 दिया है -1 और इंटू m2 इक्वल टू -1, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो m2 का मान कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। The line passing through point 0, 2 and -3, -1 is parallel to the line passing through -1, 5 and 4a. Find a। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले पॉइंट ले रहा हूँ 0, 2 और दूसरा पॉइंट कितना है माइनस का 3 माइनस का 1। इसका स्लोप निकालते हैं और उसको m1 बोलेंगे। m1 का फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है माइनस का 1 है, y1 माइनस का 2 है अपॉन x2 माइनस का 3 है और x1 जो है वो 0 है। तो ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का 3 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 1 आ गया, यानी ये m1 आ गया। दूसरा पॉइंट इधर देखते हैं। पॉइंट जो दिए हुए हैं आपका -1, 5 है
और दूसरा पॉइंट जो है 4 और a है। इसका भी स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप को भी m2 कह दे रहा हूँ। फॉर्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है हमारे पास a है और y1 कितना है 5 है अपॉन x2 कितना है 4 है माइनस 1 करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना a माइनस 5 अपॉन 5 आ गया, ये m2 आ गया है। लेकिन निकालना क्या है बच्चों, ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल लेना है हमें। 4 पैरेलल लाइन्स क्या होता है इसमें, m1 इजकल टू m2 होता है, दोनों इक्वल कर दीजिए। तो 1 इजकल टू कितना हो जाएगा a माइनस 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 इजकल टू a माइनस 5 हो गया, इस वाले 5 को इधर ले जाएगी तो 5 प्लस 5 इजकल टू a, सो 10 इजकल टू a, दैट मीन्स a इजकल टू 10 हो गया और यही पर आपका आंसर हो जाएगा। समय ज्यादा हो गया बच्चों, आज इतना ही रहेगा। और इसी नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।